दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। इस समय की कुछ बड़ी खबरों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें मलेशिया की तरफ से भारत का यूएन में परमानेंट मेंबरशिप का सपोर्ट किया जाना, नरेंद्र मोदी के पोलैंड और यूक्रेन दौरे से निकल कर आ रही बड़ी खबर और एमका फाइटर जेट को लेकर फ्रांस की कंपनी सेफ्रन की तरफ से दिया गया बड़ा ऑफर। इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं मलेशिया और भारत को लेकर आ रही खबर से। जैसा कि हम सबको पता है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री कल भारत पहुंचे थे और अब दोनों देशों के बीच में कई बड़ी डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। यूं तो मलेशिया और भारत के रिश्ते काफी बेहतर है। दोनों देशों के बीच तकरीबन 16.5 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। सिवाय जाकिर नायक के इशू के अलावा भारत और मलेशिया के रिश्तों में कोई खटास दिखाई नहीं देती। भारी मात्रा में इंडियन टूरिस्ट मलेशिया घूमने जाते हैं। मलेशिया में तकरीबन 64% मुस्लिम आबादी है और 1.8% हिंदू आबादी भी वहां रहती है। इसके अलावा 18% बुद्धिस्ट और 9% क्रिश्चियन भी रहते हैं। 2% से कम आबादी होने के बावजूद हिंदू टेम्पल मलेशिया में 868 है। अब ये सब हमारे द्वारा इसलिए आपको बताया जा रहा है कि इस विजिट के दौरान मलेशिया के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत में जो अल्पसंख्यक रह रहे हैं उनके अधिकार को सुरक्षित रखा जाएगा। हालांकि देखा जाए तो भारत में अल्पसंख्यक के पास बहुसंख्यक से ज्यादा अधिकार है, लेकिन फिर भी इस तरह के बयान इनके द्वारा दिए जाते हैं। हालांकि मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई बताया और ये वादा किया कि हम भारत का यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप का सपोर्ट करते हैं, जो कि भारत के लिए एक काफी बड़ी बात है, क्योंकि एक एक करके सभी मुस्लिम देश और दुनिया के अन्य देश भी भारत की परमानेंट मेंबरशिप का सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मलेशिया का ये सपोर्ट भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि पाकिस्तान और मलेशिया के रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत है। पाकिस्तान उन पहले देशों में से एक था जिसने मलेशिया को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था। दोनों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। यही कारण है कि मलेशिया का इस तरह से अब भारत का सपोर्ट करना भारत के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे पहले तुर्की ने भी यूएन में परमानेंट मेंबरशिप का भारत के लिए सपोर्ट किया था। वहीं मलेशिया का ये सपोर्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि मलेशिया के जो पुराने प्रधानमंत्री थे उनके समय में भारत और मलेशिया के रिश्ते काफी खराब हुए थे, जो कि अब पूरी तरह से सही हो चुके हैं। वहीं इब्राहिम जब पीएम बने तो उन्होंने 1 जनवरी से भारतीय टूरिस्ट के लिए वीजा फ्री भी कर दिया। वहीं अब यूएन की परमानेंट सीट के लिए भी भारत का सपोर्ट किया है। साथ ही दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए हैं, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार रुपए और रिंगिट, जो कि मलेशियन करेंसी है, उसमें करने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही मलेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल भी चाहता है अपने सुखोई फाइटर जेट में लगाने के लिए। इसके लिए इंटरेस्ट भी मलेशिया की तरफ से शो किया गया है, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से कोई ऐसी क्लियरिटी नहीं आई है कि भारत ब्रह्मोस को लेकर कोई डील मलेशिया के साथ साइन करता है या फिर नहीं। बहरहाल भारत और मलेशिया के रिश्तों के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों यूक्रेन और भारत को लेकर सामने आ रही है। दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। उसके बाद वे यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले हैं और यहाँ पर भारत के लिए जो सबसे अहम मुद्दा रहेगा वह रक्षा के क्षेत्र से होने वाला है। आपको बता दें कि भारत के बहुत सारे रक्षा उपकरण पहले सोवियत संघ से आते थे और उनमें से कई उपकरण आज के यूक्रेन में बनाए जाते थे। सोवियत संघ के टूटने के बाद भी यूक्रेन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार बना रहा, खासकर इन रक्षा उपकरण के रखरखाव और अपग्रेडेशन के मामले में। खासतौर पर भारतीय नौसेना के लिए गैस टरबाइन इंजनों की आपूर्ति यूक्रेन के जोरिया मास प्रोजेक्ट कंपनी द्वारा की जाती है। ये इंजन भारतीय युद्धपोतों को शक्ति प्रदान करते हैं और जैसे जैसे हमारी नौसेना की ताकत बढ़ रही है, इन उच्च प्रदर्शन वाले इंजनों की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। वहीं इस दौरे के दौरान दोनों नेताओं के बीच इस साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि यूक्रेन की ये कंपनी इस समय भारतीय निजी कंपनियों के साथ मिलकर भारत में ही गैस टरबाइन बनाने के लिए बातचीत कर रही है। अगर ये साझेदारी सफल होती है तो इससे न केवल भारत की नौसेना को स्थायी आपूर्ति मिलेगी, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत देश में रक्षा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। ये कदम भारत की विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा न केवल यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल फ्रांस
फ्रांस की मशहूर एरोस्पेस कंपनी सेफ्रॉन ने भारत के साथ एक नया इंजन बनाने में सहयोग करने का प्रस्ताव रखा है। यह इंजन हमारे देश के 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्रोग्राम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के लिए होगा। सेफ्रॉन का प्लान है कि वे डैसॉल्ट राफेल फाइटर जेट को इस नए इंजन के टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके तहत एक राफेल जेट में 2 इंजन लगाए जाएंगे। एक तो उसका मौजूदा M88 इंजन होगा और दूसरा होगा नया हाई थ्रस्ट एमका इंजन। वहीं इस टेस्टिंग से सेफ्रॉन ये जानना चाहता है कि नया इंजन असलियत में कैसा प्रदर्शन करता है। अगर ये नया इंजन राफेल में सफल होता है तो भारत के पास मौका होगा कि वे अपने मौजूदा राफेल फाइटर जेट्स को इस पावरफुल इंजन के साथ अपग्रेड कर सके। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी। ये सौदा भारत और सेफ्रॉन दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। भारत को इससे एडवांस इंजन टेक्नोलॉजी और विशेषज्ञता मिलेगी। वहीं सेफ्रॉन को अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक बड़ा बाजार मिल जाएगा। हालांकि अभी इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन ये भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाने का एक शानदार मौका हो सकता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका से इंजन को लेकर लगातार बुरी खबर ही हमें देखने को मिल रही है। भारत ने जो 99 तेजस मार्क 1A इंजन की डील अमेरिका के साथ साइन कर रखी है, उसकी डिलीवरी भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। इसके अलावा भारत एमका के इंजन के लिए भी अमेरिकी इंजन पर ही भरोसा जता रहा है। एटलीस्ट शुरुआती स्क्वाड्रन में तो अमेरिकी इंजन ही लगेंगे, लेकिन अगर भारत फ्रांस के साथ मिलकर ये इंजन डेवलपमेंट करता है तो भारत की निर्भरता 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में लगने वाले इंजन के लिए अमेरिका पर से हट जाएगी। वहीं पर तेजस मार्क 1A की तरह देरी भी नहीं होगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारत को अमेरिका की बजाय सेफ्रॉन को चूज करना चाहिए या फिर नहीं। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ये खबर फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल आज से तकरीबन 1 महीने पहले ये खबर सामने आई थी कि फ्रांस की डैसॉल्ट एविएशन भारत के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्लांट को लगाने की तैयारी कर रहा है, जो कि नोएडा के अंदर लगाया जाएगा। और अब इस दिशा में DAMROI यानी डैसॉल्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया ने काम शुरू कर दिया है। ये आधुनिक सुविधा भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 और राफेल फाइटर जेट की सर्विसिंग के लिए लगाई जा रही है। आपको बता दें, भारतीय वायुसेना के पास करीब 50 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट है, जिन्हें 1980 के दशक में खरीदा गया था, और 2 स्क्वाड्रन राफेल जेट्स हैं, जिन्हें हाल ही में शामिल किया गया है। इस नए मेंटेनेंस हब का मुख्य उद्देश्य इन फाइटर जेट को ऑपरेशनल रेडीनेस में रखना है, जिससे इनकी सर्विसिंग और मेंटेनेंस में तेजी और लागत में कमी आएगी। इस हब की स्थापना भारत सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र में हाल ही में की गई विदेशी निवेश FDI नियमों में ढील का परिणाम है। DAMROI का ये निवेश भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आगे चलकर DAMROI नोएडा में अपने ऑपरेशन को और बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिसमें मिराज 2000 और राफेल फाइटर जेट के स्पेयर पार्ट्स का निर्माण भी शामिल होगा। इससे भारत की रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम होगी, खासकर संकट के समय में। इसके अलावा नोएडा में DAMROI की ये सुविधा उन देशों के लिए भी एक क्षेत्रीय मेंटेनेंस हब बन सकती है जो मिराज 2000 और राफेल एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते हैं, जैसे कि ग्रीस, मिस्र और कतर। इससे भारत को अच्छी खासी आमदनी हो सकती है और देश की एरोस्पेस इंडस्ट्री को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिल सकती है। नोएडा में DAMROI का ये मेंटेनेंस हब भारत के रक्षा उद्योग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और देश को एक वैश्विक एरोस्पेस प्लेयर के रूप में स्थापित करता है। इसके साथ ही यूपी का नोएडा अब काफी ज्यादा डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक नया एयरपोर्ट भी बनने वाला है और यहाँ से रैपिड रेल वगैरह की सुविधा भी शुरू की जाएगी। जिस तरह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा के अंदर बन रहा है और नई नई कंपनी नोएडा के अंदर आ रही है, इससे आने वाले समय में नोएडा का विकास भी काफी ज्यादा होने वाला है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।